देखो, तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड कोई सी भी कंट्री में जाओ, कुछ ना कुछ कमेंट चल रहा होगा, इसराइल वर्सेस फलस्तीन, कोई इसराइल को सपोर्ट कर रहा होगा, कोई फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा होगा। तो आखिरकार क्या विवाद है इन दोनों में, क्या कारण है जो ये इतना लड़ते रहते हैं? एकदम जीरो से लेकर हीरो बनना है, ठीक है। तो इसकी हिस्ट्री, जो हिस्ट्री की बात करें तो 4000 साल पुरानी हिस्ट्री है। इतिहास 4000 साल पहले तक जाता है। तो सबसे पहले एक देखो, इसराइल वर्सेस फलस्तीन में मैंने यहाँ पर क्या समझा है कि एक तो टेम्पल माउंट कारण, इसका एक टेम्पल माउंट कारण है, और दूसरा कारण जो है अमाउंट ऑफ लैंड। दूसरा कारण जो है आपको अमाउंट ऑफ लैंड। टेम्पल माउंट जो है ये रिलीजियस कारण है। ये कैसा कारण है? रिलीजियस रीजन है ये, कि इसमें धर्म आता है, इसमें धर्म आता है। यानी आपको धर्म को समझना होगा। कौन से धर्म को समझना होगा? आपको जुडाइज्म को समझना होगा, क्रिश्चियनिटी को समझना होगा, इस्लाम को समझना होगा, क्योंकि तीनों रिलीजन यहाँ का सेंटर ये है एक तरह से। और दूसरा क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ लैंड। अमाउंट ऑफ लैंड में हम क्या समझेंगे इस चीजों को, कि ये किसको कितना जमीन मिलनी चाहिए। इसराइल कितना जमीन पे कब्जा रखेगा और पैलेस्तीन कितना कब्जा रखेगा। तो ये मॉडर्न एरा की बात हो गई, तो इसको अलग वीडियो में देखेंगे। अभी हम कौन से इस वीडियो में क्या देखेंगे? टेम्पल माउंट का कारण देखेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यहूदी, आपने सुना होगा, जूस। जूस होते क्या है? कौन लोग जूस हैं? तो देखो, सबसे पहले एक टर्म यहाँ पर मैंने, देखो यहाँ पर स्लाइड में बना रखा है, अब्राहिमिक रिलीजन। क्या है अब्राहिमिक रिलीजन? जो प्रॉफिट इब्राहिम को फॉलो करे, जो प्रॉफिट इब्राहिम को फॉलो करे या इब्राहिम को फॉलो करे। तो कौन कौन से रिलीजन है जो फॉलो करते हैं? जूस फॉलो करते हैं यानी जुडिज्म, उसके बाद क्रिश्चियन फॉलो करते हैं यानी क्रिश्चियनिटी, और उसके बाद मुस्लिम फॉलो करते हैं, डेट इज इस्लाम। ये तीन ऐसे रिलीजन हैं जो अब्राहम को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इन तीनों रिलीजन में कुछ कॉमन प्रॉफिट्स भी हैं। यहाँ पर देखो, मैंने स्लाइड बनाया है, यहाँ पर देखो कॉमन प्रॉफिट, जैसे कि चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो, चाहे जूस हो, वो सब मानते हैं कि सबसे पहले एडम, एडम से दुनिया की शुरुआत हुई। एडम से इनॉक, इनॉक से नोहा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ ध्यान देखो, नोहा से अब्राहम। अब्राहम दिखा आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट है, ठीक है। कहानी यहीं से शुरू होगी। और अब्राहम के दो बेटे, एक का नाम है इस्माइल और एक का नाम है आइजैक। आइजैक से बेटे पैदा होंगे जेकब। तो ये जेकब की जो औलाद होंगी, जेकब से जो जनरेशन पैदा होंगी, वो जूस कम्युनिटी बनाएंगी, जूस जुडाइज्म का नींव डालेंगी। और इस्माइल से आफ्टर मेनी 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 जनरेशन, इस्माइल खानदान से एक प्रॉफिट पैदा होंगे जिनका नाम है प्रॉफिट मोहम्मद, जिससे इस्लाम की नींव डलेगी। यानी कहीं ना कहीं अब्राहिम के दोनों बेटे कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखते हैं, चीजों को समझते हैं आगे। अच्छा, आपको याद रखना है, जब इब्राहिम की बात होती है तो चाहे रिलीजन कोई सा भी हो, इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे आपकी जुडिज्म हो, ये तीनों रिलीजन में एक स्टोरी कॉमन है कि गॉड ने इब्राहिम के फेथ को टेस्ट करने के लिए, क्या बोल रहा हूं मैं, गॉड ने इब्राहिम के फेथ को टेस्ट करने के लिए कुछ बोला। उन्होंने बोला कि अपने सैक्रिफाइस करो अपने सबसे कीमती चीज को। तो किसी भी इंसान के लिए सबसे कीमती चीज क्या हो सकती है? उसकी औलाद। तो दो अलग अलग बात है क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म में। क्रिश्चियनिटी और जुडिज्म में प्रॉफिट आइजैक को सैक्रिफाइस करने की बात आती है, बट इस्लाम में प्रॉफिट इस्माइल को सैक्रिफाइस करने की बात आती है। बट यहाँ पर सैक्रिफाइस ऑफ सन है। तो जैसे ही सैक्रिफाइस करने के लिए गए, तो वहां कहीं कहीं पे किताबों में लिखा रहेगा कि जैसे ही नाइफ चलाने की कोशिश की तो नाइफ चले ही ना, नाइफ की धार खत्म हो गई, यानी ही वॉज नॉट एबल टू किल हिज सन। और कहीं कहीं लिखा होता है क्या, कि द सन was replaced by some other animals, goat like animal, sheep, basically sheep। तो क्योंकि प्रॉफिट इब्राहिम ने क्या किया, गॉड के कहने को माना, तो गॉड के कहने को माना तो गॉड वाज हैप्पी। तो गॉड ने क्या बोला, गॉड ने प्रॉमिस किया कि तुम्हारे बेटे को, यानी ये प्रॉमिस इब्राहिम को मिला था, सिर्फ ऐसा लगता है आइजैक को मिला, नहीं भाई, इब्राहिम को मिला। गॉड ने प्रॉमिस किया कि तुम्हारे बेटे को एक लैंड, और उसी लैंड को क्या बोलते हैं, प्रॉमिस लैंड, जो कि अभी आजकल, एक सेकंड, मेरा पेन नहीं चल रहा है, प्रॉमिस लैंड, क्या बोलते हैं इसको, प्रॉमिस लैंड। चलो, अब देखो, समझो। अब देखो, सबसे पहले अभी बताया था इब्राहिम का एक बेटा आइजैक, इस्माइल का तो केस मुस्लिम के साथ होगा। तो आइजैक का एक सन हुआ, उसका नाम है याकूब या जेकब। आइजैक के सन का नाम क्या है, याकूब और जेकब। इसी जेकब का दूसरा नाम क्या था, इजराइल, टू रूल। यानी जो इजराइल वर्ड आया है वो कहां से आया है, जेकब वर्ड से आया है। इसके 12 सन हुए, कितने सन हुए, 12 सन। और इसी को बोलते हैं 12 ट्राइब ऑफ इसराइल। यानी ये 12 सन के जो जनरेशन होंगे, बाद में 12 ट्राइब बनाएंगे, और जो 12 ट्राइब मिलके कंप्लीट ग्रेटर इसराइल बनेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, 12 ट्राइब ऑफ इसराइल। अभी बनाया नहीं है, ये कहां पर रहते थे, अभी के जॉर्डन वाले एरिया में। कहां पर रहते हैं, अभी के जॉर्डन वाले एरिया में। इसमें से एक ट्राइब जो था वो बहुत ही फेमस होगा, उसका नाम है जूडा या यहूदा, हिंदी में यहूदा,
वैसे इंग्लिश में जूडा बोलेंगे। और इसी जूडा ने क्या बनाया, आपका जू वर्ल्ड बनाया। क्या बनाया? जू वर्ल्ड बनाया। इतनी बेसिक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो कहानी में ट्विस्ट क्या आता है कि ये लोग सारे अरब वाले एरिया में रह रहे हैं। अरब में क्या है भाई, धूल मिट्टी, डेजर्ट है, तो फेमाइन बहुत आता था। फेमाइन मतलब भुखमरी बहुत आती थी। तो इन्होंने अपने एरिया को छोड़ के, जो कि जॉर्डन वाला एरिया था, इसराइल वाला, अभी जो करंट इसराइल से थोड़ा सा दूर जॉर्डन वाला एरिया था, वहां से छोड़कर वो कहा को गए नीचे इजिप्ट की तरफ। इजिप्ट की तरफ यानी इन एरियाज में ये रहते थे, ये सारे एरिया में रहते थे, क्योंकि यहाँ पर फेमाइन बहुत था, भुखमरी बहुत थी। तो ये सारे के सारे, अच्छा यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, इस टाइम पे पैलेस्टाइन एरिया, जो गाजा स्ट्रिप जो बोलते हैं, पैलेस्टाइन एरिया इसराइल का पार्ट नहीं होता था, ये फ्री था। लेकिन ये सारे के सारे यहाँ से निकल कर कहाँ को जाना शुरू कर दिया, इजिप्ट में जाना शुरू कर दिया। उस जमाने में जब ये गए माइग्रेट किए थे जिस टाइम पे, उस जमाने में फेरो वाज काइंड, उन्हें रहने दिया। बट आफ्टर मेनी जनरेशन जो दूसरे फेरोज आए, उन्होंने इन पे बहुत ज्यादा यातनाएं करना शुरू करी, बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू किया, बेचना शुरू किया, भूखमरी, खाना पीना नहीं दे रहे, स्लेवरी में रख रहे हैं, स्लेव की तरह बेच रहे हैं, यानी कोई राइट्स नहीं है, यानी इनकी जिंदगी को हेल बना दिया। और वो कितने साल तक यहाँ पर रहे, तो तकरीबन 450 ईयर्स तक। कितने साल तक रहे? 450 ईयर्स तक इजिप्ट में थे। ठीक है, अपने एरिया में नहीं थे, प्रॉमिस लैंड में नहीं थे। कहां पर थे भाई? 450 साल तक इजिप्ट में थे। अब देखो आगे क्या हुआ, मेरे साथ साथ देखते जाना। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉफिट का जन्म होगा, जो कि इंपॉर्टेंट किसके लिए? तीनों रिलीजन मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं कौन? जूडिज्म। जूडिज्म के लोग यानी जूस फॉलो करते हैं। प्रॉफिट मोसेस, क्या नाम था? प्रॉफिट मोसेस। इनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। ये शायद ये हमारे हिंदी स्क्रिप्चर में भी इस तरह की कोई कहानी होगी। इनकी कहानी क्या हुई, उस जमाने में 450 ईयर्स बीत चुके थे। फैरो ने बोल दिया था कि जो भी औलाद ज्यूस के सन पैदा होती है, बेटे पैदा होते हैं, बेटे को मार दो। ये भी बेटा पैदा हुए, बट इनकी माँ ने इनको नदी में छोड़ दिया, और ये नदी के थ्रू पहुंच गए रॉयल फैमिली में। और इनकी परवरिश कहाँ पे हुई? रॉयल फैमिली में हुई। फिर फाइनली इनको रियलाइज हुआ कि ये भी यहूदी है, ये भी जूस है, और इनको गॉड ने मैसेज दिया कि अपने जो भी फेलो मेंबर्स है, जूस है, उनको इजिप्ट से निकालो और आगे की तरफ जाओ। तो इन्होंने क्या किया, ये बात गॉड की मानी, बट फेरो जाने नहीं दे रहा था। तो फेरो को तकरीबन ऐसा माना जाता है कि 10 प्रकोप यानी 10 पनिशमेंट आए गॉड की तरफ से, और फिर फेरो मान गया कि इवेंचुअली हाँ ठीक है, अपने जो भी ज्यूज है उनको लेके चले जाओ। तो ये वहां इजिप्ट से निकल गए किधर? जॉर्डन की तरफ, यानी अभी करंट इसराइल की तरफ निकल गए। इसको बोलते हैं एक्सोडस। क्या बोलते हैं? एक्सोडस। अच्छा, कहां पर पहुंचे? तो वो लोग पहुंचे अराइवल एट माउंट सिनाई। कहां पर पहुंचे? माउंट सिनाई। इसी को इस्लाम के हिसाब से जिबल मूसा भी कहते हैं। ठीक है, माउंट सिनाई पे वहां पर कैंप किया, और तकरीबन वहां पर 3 महीने के लिए ये सारे जूस रहे। तो आपको कहानी समझ में आ रही है कि पहले क्या थे भाई? 12 ट्राइब्स के लोग कहां पे गए थे? इजिप्ट में। 450 साल तक उन पे बहुत ज्यादा यातनाएं हुई। उसके बाद मोजेस आए, मोजेस ने इनको वहां से निकाला। इसको क्या बोला? एक्सोडस बोला। और ये कहां पर पहुंचे? माउंट सिनाई में पहुंचे। कहां पर? माउंट सिनाई। माउंट सिनाई में रहने में पहुंचने के बाद वहां पर तकरीबन 40 दिन रहे। मोसेस कितने दिन रहे? 40 दिन। 40 दिन प्रे करने के बाद गॉड ने उनको 10 रूल्स बताए, 10 कमांडमेंट्स दिए। उसी को बोलते हैं 10 कमांडमेंट्स, और जूस इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। और इस 10 कमांडमेंट्स को स्टोन के पेपर पे लिख दिया गया। कहां पे लिख दिया गया? स्टोन, सॉरी पेपर बोल दिया, स्टोन पर इनग्रेव कर दिया गया। और बाद में इस स्टोन को एक वुडन बॉक्स में डाल दिया गया। बाद में इस स्टोन को एक वुडन बॉक्स में डाल दिया गया। बाद में इस ये जो वुडन बॉक्स है, इसको कहां पर, जब टेंपल बनेगा, अभी टेंपल नहीं बनाया, जब टेंपल बनेगा तो इस वुडन बॉक्स को कहां पर रखा जाएगा? टेंपल पर रखा जाएगा। यहां पर देखो, यहां पर बताया जा रहा है कि इजिप्ट से होते हुए पूरा किस तरह से ये रास्ता लेते हुए ये यहाँ पर माउंट नेबो पे पहुंचे थे। ठीक है, अब देखो क्या बन गया? 10 कमांडमेंट्स आ गई। यहाँ देखो, यहाँ देखो, माउंट नेबो में मोसेस को भी वादा किया गया था प्रॉमिस लैंड का, लेकिन मोसेस ने प्रॉमिस लैंड को नहीं ढूंढा था। मोसेस ने प्रॉमिस लैंड को नहीं ढूंढा था। यहाँ पर माउंट नेबो पे वो लोग जब थे, तो वहां से मोसेस ने सामने की तरफ देखा, वेस्ट की तरफ, और देख के बोला कि ये प्रॉमिस लैंड है। तो उसी 12 ट्राइब में से एक ट्राइब का सन था जोशुआ। जोशुआ ने फाइनली जितने भी इजराइलीट्स थे उनको कहां पे लेके गया? इस प्रॉमिस लैंड की तरफ लेके गया, इस प्रॉमिस लैंड की तरफ। तो यहां ध्यान से देखो, प्रॉमिस लैंड में तुम्हारा थोड़ा बहुत सीरिया का हिस्सा भी आता है, थोड़ा बहुत जॉर्डन का हिस्सा भी आता है, और नीचे के साइड इजिप्ट का हिस्सा तो नहीं आता है। ठीक है, ये था प्रॉमिस लैंड पूरा का पूरा।
अब काफी समय बीत गया, मोजेस चले गए। अब यहाँ पर प्रॉमिस लैंड के आसपास कौन रहने लग गए? इजराइल के लोग रहने लग गए, जूस रहने लग गए। अब कहानी आती है काफी साल बीतने के बाद, अब कहानी आती है 1047 बीसी, मतलब तकरीबन तकरीबन 1000 साल पहले की बात हो रही है। हमने कहा 3000 साल पहले, हमने कहानी शुरू कब की थी? 4000 साल पहले। अब हम कहां पर पहुंच गए? 3000 साल पहले। अब 3000 साल में क्या हुआ, अब इसको समझते हैं। यहां पर एक किंगडम, इजराइल एक पूरा ऐसा किंगडम की तरह सेटल हो गया, वहां पे चीजें अच्छे से रहने लग गई। तो इसको बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल सेटल हो गया। इसके 3 राजा हुए। सबसे फर्स्ट राजा जिन्होंने किंगडम बनाया था उसका नाम था किंग सॉल। क्या नाम था? किंग सॉल। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद किंग डेविड आए, बहुत ही मानते हैं इसको जूस लोग। और उसके बाद किंग सोलोमन, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट किंग बनते हैं। क्या करा किंग सोलोमन ने? तो किंग सोलोमन ने क्या करा कि यहूदी के लिए सबसे सीक्रेट चीज बनाई, दैट इज फर्स्ट। पहली बार टेंपल बन रहा था तो इन्होंने फर्स्ट टेंपल बनाया। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एक इमेज है फर्स्ट टेंपल का। ये किसने बनाई थी? किंग सोलोमन ने बनाई थी। और फर्स्ट टेंपल, और जिस एरिया पे बनाई थी वो एरिया पवित्र में भी सबसे ज्यादा पवित्र था। तो यानी वो एरिया क्या था? होली ऑफ होलीज, होली ऑफ होलीज। और यहां पर क्या रखा गया था? यहां पर रखा गया था आपका, वही बताया था वुडन बॉक्स में, 10 कमांडमेंट्स। तो ये तो बना दिया किंग सोलोमन। ये कब की बात है? 970। किंग सोलोमन कब थे? 970 से लेकर 930 बीसी की बात है। अब जूस अच्छे से जी रहे थे, लेकिन आपने सुना होगा जूस पे हमेशा लोगों ने अटैक करा है। तो अब हम बात करेंगे अटैक्स ऑन जूस। किसने किसने अटैक किया और कब कब अटैक किया? अभी तक पहली बार जूस खुशी से जी रहे थे, उनका किंगडम था, क्या नाम था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल। कितने राजा उनके बीते? 3, सॉल, डेविड, सोलोमन। सोलोमन ने उनकी सपना पूरा कर दिया, फर्स्ट टेंपल बना दिया। अब इसकी कहानी में आगे बात करते हैं कि कहां कहां कब कब अटैक। एक सेकेंड बेटा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि तकरीबन क्या हुआ। 4000 साल पहले तो इब्राहिम वाली बात बताई मैंने। उसके बाद फिर कहा आप पहुंच गए? यूनाइटेड किंगडम ऑफ इजराइल कब बना? 3000 साल पहले। उसमें कितने राजा आए? 3, सॉल, डेविड और सोलोमन। अब क्या हुआ? सोलोमन ने क्या बना दिया? फर्स्ट टेंपल भी बना दिया। अब क्या हुआ? जूस पे अटैक होना शुरू हुआ। ये अब 3000 साल पहले की कहानी बता दी। ये कहानी तकरीबन 2500 साल पहले, यानी 500 साल खुशी से जिए, ठीक ठाक जिए। 500 साल के बाद बेबीलोनियंस आए और बेबीलोनियंस ने फर्स्ट टेंपल डिस्ट्रॉय कर दिया। उनका सबसे कीमती चीज खत्म कर दिया। किसने डिस्ट्रॉय किया? बेबीलोनियंस ने। उसके बाद पर्शिया का राजा आया। पर्शिया का राजा साइरस नाम था। क्या नाम था? साइरस। साइरस ने बेबीलोनियंस को डिस्ट्रॉय किया, खत्म किया, हरा दिया बेसिकली। और क्या बनाया? परमिशन दिया। किस चीज के लिए? सेकंड टेंपल के लिए। तो याद रखना है, सेकंड टेंपल के लिए परमिशन किसने दिया था? साइरस ने। और वो जो साइड बना था, अब सुनो, जहां पर फर्स्ट टेंपल था जो टूट गया था, अब जहां पर सेकंड टेंपल बनेगा, उससे सेकंड टेंपल बनने से पहले उस साइट में क्या हुआ देखो, समझो। उस साइट में इस तरह से, लेट मी ड्रॉ अ पेन। सपोज सपोज करो कि ये एक एरिया है, ये साइट है। इस साइट पे यहां पर मान लेते हैं कि टेंपल बना था, ठीक है। अब ये टेंपल डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब दूसरी बार क्या किया गया? इस पूरे एरिया को ना ऊंचा किया गया, पूरे एरिया को ऊंचा कर दिया। और ये जो ऊंचा हुआ एरिया है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंपल माउंट। क्या बोलते हैं? टेंपल माउंट। और यहां पर बनेगा सेकंड टेंपल, यहां पर बनेगा सेकंड टेंपल। और इस पूरे एरिया को क्या बोल दिया? टेंपल माउंट। अब क्या हुआ? अब एक चीज और याद रखोगे, सेकंड टेंपल भी टूटेगा। सेकंड टेंपल टूटेगा और उसका सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वॉल, जो वेस्ट एरिया का वॉल है, वो बच जाएगा। तो उसी को आज आज के जमाने में यहूदी क्या करते हैं? पूजा करते हैं, उसी को पूजते हैं बेसिकली। तो आपने पर्शियन भी समझ लिया, आपने साइरस भी समझ लिया। अब आगे बात करते हैं। मेरा मेरा माउस सही से काम नहीं कर रहा है, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग सम इश्यूज। हाँ, उसके बाद देखो, सबसे उसके बाद आए रोमन्स, ठीक है। रोमन्स ने क्या किया? रोमन्स ने जेरूशलेम को कैप्चर कर लिया। क्या कर लिया? जेरूशलेम को कैप्चर कर लिया, ठीक है। और लीगलाइज कर दिया, ये जिन्होंने लीगलाइज कर दिया जुडिज्म को, जुडिज्म एज अ रिलीजन को लीगल बना दिया, ठीक है। हाँ, तो हमने कहां तक बात कर ली थी? हमने पर्शियन की बात कर ली थी कि पर्शियंस आए, उन्होंने साइरस को डिफीट कर दिया और सेकंड टेंपल बिल्ड करने का परमिशन दे दिया। और तकरीबन 400 सालों तक वो जो जूस थे वो मिक्स तरह से रह रहे थे, कभी खुश कभी खुश, यानी नॉर्मल जिंदगी चल रही थी, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। 400 सालों के बाद क्या हुआ? तो रोम ने
इस एरिया पे कैप्चर कर लिया। रोम किंगडम ने इस एरिया पे कैप्चर कर लिया। किसने कैप्चर किया था? पॉम्पस मैग्नस ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में मैग्नस को हरा दिया था सीजर ने। कहने का मतलब फिर यानी सीजर ने हरा दिया था। और सीजर ने क्या किया? रोम ने कब्जा किया। और मेन याद रखो वहां पर कौन था भाई? सीजर। सीजर ने क्या किया? जुडिज्म को लीगलाइज कर लिया। जूस को जूस रिलीजन जो था जुडिज्म, उसको लीगलाइज कर दिया। उसके बाद होता क्या था? रोमन किंगडम बहुत ही विशाल था, तो छोटे छोटे वसाल स्टेट होते थे, तो वहां पर छोटे छोटे राजा बना देते थे। तो इस रीजन को रूल करने के लिए यहाँ पर एक किंग डिसाइड किया गया। उस किंग का नाम था किंग हेरोड। क्या नाम था? किंग हेरोड। ये किंग का नाम था। लेट मी चेंज द पेन। ठीक। अब किंग हेरोड ने क्या किया? इसको किंग ऑफ जूस भी बोलते हैं, जूस का राजा। इन्होंने क्या किया? टेम्पल माउंट बनाया, अभी बताया था, बेस ऑफ द टेम्पल। उसके बाद सेकंड टेम्पल को और खूबसूरत किया, और उन्होंने हेब्रॉन केव बनाया। हेब्रॉन केव क्या है कि 6 प्रॉफिट और फैमिली, इब्राहिम की फैमिली और इब्राहिम का ग्रेव है, तो उसको बोलते हैं हेब्रॉन केव। तो इन्होंने ये बनाया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे किंग हेरोड। तो ये हमने बात कर ली, किसकी बात कर ली? हमने जुडिज्म की बात कर ली। अब हम बात करेंगे क्रिश्चियनिटी की। तो अभी सुनो, ध्यान से सुनो। अब यानी कितने साल पहले चले जाओ, 2000 साल पहले। हम पहले कहां से कहानी शुरू की थी? 4000 साल से हमने किंगडम ऑफ इजराइल पे 3000 पे पहुंचे। उसके बाद साइरस के जमाने में 2500 पे पहुंचे। अब क्या है? क्रिश्चियनिटी, यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म होगा। तो जीसस क्राइस्ट पैदा कहां हुए थे? सबसे पहले बेथलेहम में पैदा हुए थे। बेथलेहम कहां पर है? इजराइल में पाया जाता है, आज के करंट इजराइल में पाया जाता है। ये जूस पैदा हुए थे, ये भी यहूदी पैदा हुए थे, और ये टेम्पल भी विजिट करते थे। ध्यान दो, ये कहां पर क्या विजिट करते थे? टेम्पल जाया करते थे। और इन्होंने अपनी जवानी यानी अपने बचपना, बॉयहुड जो है, वो नजरत नाम की सिटी में बिताया। इसलिए नजरत बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्रिश्चियंस के लिए नजरत इंपॉर्टेंट बन जाता है। और वो टेम्पल भी क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि क्रिश्चियंस के सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट क्या विजिट करते थे उस टेम्पल को? जीसस क्राइस्ट। उसके बाद कुछ सालों के बाद वो वहां पर क्या देना शुरू कर दिया? सरमन देना शुरू कर दिया। सरमन मतलब ज्ञान देना शुरू किया, रिलीजियस ज्ञान देना शुरू किया लोगों को। और जो रिलीजियस ज्ञान देते हैं उनको यूज के इसमें रबी बोलते हैं। तो ये इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया रबी। इन्होंने कुछ मिरेकल्स भी करके दिखाए, जैसे वाटर को वाइन में कन्वर्ट कर दिया, जैसे कि क्ले बर्ड को रियल बर्ड में कन्वर्ट कर दिया, और एक इंसान था लेजरस, उसको जिंदा कर दिया। तो इन सारे कारनामों की वजह से ही वॉज क्वाइट फेमस। उसके बाद हुआ क्या? ट्रायल ऑफ जीसस क्राइस्ट की बात करेंगे। देखो, जब जीसस क्राइस्ट यरूशलेम में गए जीसस क्राइस्ट, और वहां पर 5 से 6 दिन वो कहां पर रहते थे? नजरत में रहते थे। नजरत से कहां गए? सब इसराइल का ही पार्ट है, ठीक है, नजरत पैलेस्टाइन का ही पार्ट है। नजरत से कहां पे गए? यरूशलेम में, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस जहां पर क्या है? टेम्पल है। और वहां पर वो 5 से 6 दिन तक रहे। और जैसे ही उन्होंने टेम्पल के पास गए, तो वहां पर देखा, जैसे यहाँ पर होता है ना, मुल्ला उल्ला होते हैं जो पैसा लेते हैं और आपको कुछ काम करने को बोल देते हैं, काम कर देंगे। टेम्पल में कुछ पुजारी होते हैं जो पैसा वैसा लेके कुछ करते हैं, होते हैं नहीं, यानी बेसिकली धर्म के नाम पे बेवकूफ बना रहे थे। वैसे लोग वहां पर मिल गए। वहां पर भेड़ बकरी ये सब चीज गंदगी थी। तो जीसस ने क्या किया? उस टेम्पल को क्लीन किया, भेड़ बकरी ये सारी चीजों को हटा दिया वहां से। इस बात पर, और मुल्लों को भी, प्रीस्ट को भी हटाया। इस बात पर प्रीस्ट सारे के सारे एकदम गुस्सा हो गए, एंग्री हो गए। और उस थर्सडे का दिन था, उसकी थर्सडे का रात था, उन्होंने लास्ट खाना खाया। उसको लास्ट सपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लास्ट सपर बोलते हैं। यहाँ पर जीसस ने कुछ सहपाठी के साथ मिलकर क्या खाया? खाना खाया। उसको क्या बोलते हैं? लास्ट सपर। बिकॉज ऑफ दिस टेम्पल गार्ड अरेस्टेड। इसकी वजह से क्या हुआ? जो टेम्पल के गार्ड थे उन्होंने जीसस को अरेस्ट कर लिया, और उन्होंने कहा भेजा? एक क्या बोलते हैं, पंचायत टाइप का होता है, सैनहिड्रिन बोलते हैं, सैनहिड्रिन। उसमें 71 सेजेस होते हैं और एक हाई प्रीस्ट होता है। 71 सेजेस और एक हाई प्रीस्ट वहां पर भेजा। और उन्होंने क्या बोला? जीसस को मार दो, डेथ सेंटेंस दिया। उन्होंने क्या दिया? डेथ सेंटेंस। फिर ये डेथ डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, राजा की परमिशन लगती है। तो इन्होंने कहां पर भेजा? राजा के पास गए, हेरोड के बेटा हेरोड एंटिपस। तो दिल तो नहीं था एंटिपस का इसको मृत्युदंड देने का, लेकिन देना पड़ा क्योंकि पब्लिक का डिमांड था। तो फाइनली क्राउड के डिमांड पे क्रूसिफिकेशन हुआ। कब हुआ क्रूसिफिकेशन? थर्सडे को ये सारा काम हुआ, आए, सफाई करी, खाना खाया, और थर्सडे को कब्जा करके ट्रायल भी हो गया। और नेक्स्ट डे दैट इज फ्राइडे को क्रूसिफिकेशन हुआ। इसलिए इसको गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। इसका रीजन कुछ और है, बट इस दिन को क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे भी बोलते हैं। अब क्या हुआ? आप
को तो टांग दिया गया, क्रूसिफाई कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, अकर ऑन संडे, यानी फ्राइडे सैटरडे छोड़ के संडे को ईस्टर डे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर डे। जो यीशु है यानी जीसस क्राइस्ट है, वो वापस जिंदा हो गए, ऐसा माना जाता है। वो वापस जिंदा हो गए। कितने दिन के लिए जिंदा हो रहे? वो 40 दिन तक धरती पे रहे और ज्ञान की बातें की, लोगों को समझाया कैसे जीना है, कैसे नहीं जीना है, प्यार मोहब्बत, जो भी चीजें ज्ञान की बातें होती है, रिलीजन की बातें, वो समझाई। और उन सारी चीजों को कंपाइल किया गया एक किताब में। उस किताब को बोलते हैं गॉस्पेल। क्या बोलते हैं? गॉस्पेल। और उन्होंने होली ट्रिनिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया। क्या बोलते हैं? एक गॉड है, एक यीशु है जीसस, और एक होली स्पिरिट। इसी को बोलते हैं ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट। और ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट का तो सेकंड कमिंग तो हो गया, दोबारा जिंदा उठ गया, ऐसा मानते हैं क्रिश्चियंस की इनका थर्ड कमिंग भी होगा, थर्ड कमिंग। और वो कहां पर होगा? जेरूसलम में। इसलिए जेरूसलम देखो इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, क्योंकि जेरूसलम तो आपके यहूदियों के लिए इंपॉर्टेंट है, बता दिया। फर्स्ट टेंपल, सेकंड टेंपल, पूरी जिंदगी उनकी वहीं कटी। क्रिश्चियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट फिर से जन्म लेंगे इस धरती को बुराइयों से मुक्त करने के लिए, ऐसा समथिंग लाइक दैट। तो ये थर्ड कमिंग बिलीव्ड, थर्ड कमिंग वाली बात हो गई। सेक्रेड, अब क्या क्या सेक्रेड प्लेसेस है इसराइल और फलस्तीन में क्रिश्चियंस के लिए? तो सबसे पहला चर्च ऑफ नेटिविटी। चर्च ऑफ नेटिविटी क्या है? यहाँ पर ये पैलेस्टाइन में लोकेटेड है, अभी करंट पैलेस्टाइन में लोकेटेड है। ये बर्थ प्लेस ऑफ जीसस माना जाता है। क्या माना जाता है? बर्थ प्लेस ऑफ जीसस। दूसरा क्या है? नजरत। नजरत वही जहां पर उन्होंने बॉयहुड अपना बिताया। और तीसरा क्या था? माउंट जियॉन। माउंट जियॉन ये यरूशलेम में, ये वो एरिया है जहां पर उन्होंने लास्ट खाना खाया था, लास्ट सफर। तो देख रहे हो कितने सारे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं आपके इसराइल पैलेस्टाइन में जीसस के लिए, इसलिए क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और चर्च ऑफ होली सेपलर, इसको इसमें जहां पर रिजरेक्शन हुआ, जिस एरिया में रिजरेक्शन हुआ उसको, वहां पे भी एक चर्च है बेसिकली। और एक और चर्च है, चर्च बोल रहा हूँ, एक और एरिया है, उसको बोलते हैं वाया डोलोरोसा। क्या बोलते हैं? वाया डोलोरोसा। जब जीसस क्राइस्ट को गलियों से निकाला जा रहा था और उसको मारा जा रहा था, बहुत ही कष्ट दिया जा रहा था, उस गली का नाम क्या है? वाया डोलोरोसा। ये कहां पर है? जीसस जहां पर वॉक किए थे। तो यानी आपने देखा कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कौन? जीसस। किस किस एरिया के लिए? क्रिश्चियंस के लिए। क्रिश्चियंस के लिए इंपॉर्टेंट है। और कौन सा एरिया? पूरा का पूरा जेरूशलम ले लो, उसके बाद इसराइल का एरिया ले लो, पैलेस्टाइन का एरिया ले लो, ये इंपॉर्टेंट क्रिश्चियंस के लिए भी हो गया। इससे पहले हमने देखा था किसके लिए? यहूदियों के लिए भी है, अब ये क्रिश्चियंस के लिए भी है। अब हम समझेंगे रोमन जू कॉन्फ्लिक्ट। क्या समझेंगे बेटा? रोमन जू कॉन्फ्लिक्ट। अब हम क्या समझेंगे? रोमन जू कॉन्फ्लिक्ट। देखो क्या है, 66 एडी में जीसस तकरीबन की डेथ हो गई। जीसस की डेथ के बाद फर्स्ट रोमन वॉर हुआ, फर्स्ट रोमन जू वॉर। रोमन और जू की भी, क्योंकि कौन कब्जा कर रखा था? मैंने पहले बताया था, इस पूरे पे ऑटोनॉमी किसकी थी? रोमन्स की थी। ठीक है, रोमन्स का यहाँ पर राजा भी था। तो यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट रोमन वॉर हुआ। और यहाँ पर टाइटस, जो कि भविष्य में, उस जमाने में किंग नहीं था लेकिन भविष्य में किंग बन गया, टाइटस रोमन किंग बन गया। उसने क्या किया? रोमन को, यहाँ पे जितने भी जूस थे उनको निकालना शुरू कर दिया इस एरिया से, जूस को निकालना शुरू कर दिया। और इस एरिया का नया नाम दे दिया पैलेस्टाइन। तो ये जो पैलेस्टाइन वर्ड है, इजराइल वर्ड तो बहुत पुराना आ रहा है, और ये जो पैलेस्टाइन वर्ड है ये भी 2000 साल पुराना है। क्या हुआ? जैसे जीसस की डेथ हो गई, वॉर हुआ किसी वजह से रोमन और जूस में। रोमन क्योंकि पूरे किंगडम थे उसकी, रोमन पावरफुल थे, तो रोमन ने जू को भगाना शुरू किया उस एरिया से, और भगा के सेकंड टेंपल तोड़ दिया। पहले दूसरी बार उनके साथ हुआ कि टेंपल को तोड़ दिया गया, इनके सेकंड टेंपल को तोड़ दिया और जूस को भगा दिया। और इस एरिया का क्या नाम रखा? पैलेस्टाइन नाम रखा। इस एरिया का क्या नाम रखा? पैलेस्टाइन नाम रखा। तो आपको समझ में आया होगा कि अभी तक जूस के साथ 2 बार टेंपल को तोड़ दिया गया है, और ये पहली बार भाग भी रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइम भागे थे तो भुखमरी से भागे थे, अभी मारा पीटा गया अभी उस समय। अब देखो, अब इंपॉर्टेंस ऑफ इजराइल या जेरूशलेम फॉर जूस, जूस के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एक तो जो सेकंड टेंपल टूटा तो उसका एक वेस्ट का वॉल अभी भी बचा हुआ है, इसी को क्या बोलते हैं? वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। और इसके पीछे ये मानते हैं कि यहाँ पर होली बुक है, जो 10 कमांडमेंट रखा था, यहाँ पीछे रखा गया था। तो ये वेस्टर्न वॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टेंपल की यही निशानी है। और ये डोम ऑफ द चेन, डोम ऑफ द चेन क्या है? ये माना जाता है कि सोलोमन यहाँ पर जस्टिस देते थे, और ये इंपॉर्टेंट है मुस्लिम के लिए भी। तो ये दोनों कहां पर पाए जाते हैं? आपके यरूशलेम में। और मैंने आपको बताया था केव ऑफ द पैट्रियार्क, जहां पर ग्रेव है, किसके ग्रेव है? इब्राहिम और उनकी फैमिली की ग्रेव है, तो उसको क्या बोलते हैं? केव ऑफ द पैट्रियार्क। तो यानी यहूदी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम समझेंगे कि पैलेस्टाइन जेरूशलेम ड्यूरिंग रोमन के दौर पे या क्रिश्चियन एम्पायर के दौर पे कैसा था पैलेस्टाइन या जेरूशलेम कैसा था, इसको समझने की कोशिश करेंगे।
अभी कहाँ पे कहानी तक हमने समझा, हमने अभी समझा तकरीबन 70 एडी, ठीक है, 70 यानी आफ्टर डेथ की बात हो रही है, 70 एडी। उसके तकरीबन 150 साल के बाद यानी 200 साल के बाद की बात कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या हुआ। अभी सुनो, अभी यहूदी को भगा दिया गया था उस समय, उसके बाद कुछ कुछ यहूदी रहेंगे, सारे के सारे तो नहीं भाग सकते हैं। तो 306 में कॉन्स्टेंटाइन राजा बन गया रोम का, ठीक है। इसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी उस समय, क्योंकि जीसस क्राइस्ट पैदा हुए थे, जिस समय कोई प्रॉफिट होता है उस समय कोई उसकी बात नहीं मानता, आफ्टर सम टाइम लोग उसकी बात मानने लगते हैं क्योंकि उस कहानी फैल जाती है। तो इन्होंने उस समय क्रिश्चियनिटी जो थी वो लीगल नहीं थी, इसने क्या किया, क्रिश्चियनिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया कि अब वो कोई भी क्रिश्चियन बन सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यूरूशलेम को क्या बनाया, क्रिश्चियन सेंटर बनाया, यूरूशलेम को क्या बनाया, क्रिश्चियन सेंटर। और इस राजा की जो माँ थी, कॉन्स्टेंटाइन की जो माँ थी, उसने बोला कि उसको जीसस क्राइस्ट का क्रॉस मिल गया है। क्या क्लेम किया कि उसको जीसस क्राइस्ट का क्रॉस मिल गया है। अब यहाँ पर ये तो बात हुई, यानी क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले जूस मजे में रह रहे थे, अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया जा रहा है। तो क्रिश्चियनिटी प्रमोट होगा तो जूस को क्या किया जाएगा, मारा जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, परसिक्यूटेड जूस एंड सोल्ड देम एज अ स्लेव, यानी जूस को परसिक्यूट किया गया और उनको बेचा भी गया एज अ स्लेव, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है आपके लिए, सबसे खास बात क्या हुई, क्रिश्चियंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों हो गए भाई, क्रिश्चियंस इतने, जैसे कि अशोका ने बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध फैलने लग गया, उसी तरह 380 एडी में रोमन एम्पायर ने क्या किया, अडॉप्ट कर लिया क्रिश्चियनिटी को एज ए स्टेट रिलीजन। यानी स्टेट यानी अब एक किंगडम एक पर्टिकुलर रिलीजन को स्टेट रिलीजन बोल रहा है, मतलब वो रिलीजन बहुत ही ज्यादा फ्लरिश करेगा। यानी इसकी वजह से क्या होगा, जूस का परसिक्यूशन और ज्यादा इंक्रीज होगा, इसकी वजह से जूस का परसिक्यूशन और ज्यादा इंक्रीज हुआ, जूस वर बैंड फ्रॉम, और इतना ज्यादा परसिक्यूशन इंक्रीज हुआ कि जूस को क्या कर दिया, बैंड कर दिया। कहां से बैंड कर दिया, यूरूशलेम में आने से बैंड कर दिया, जब तक कि कौन कंट्रोल कर रहा था, रोमन एम्पायर इस एरिया को कंट्रोल कर रहे थे। ये बातें आपको यहां तक समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग बात करेंगे थर्ड रिलीजन की, जिसकी बात हम लोग करते हैं इस्लाम। अभी बताया था इस्माइल से जो जनरेशन पैदा हुए हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद, तो यानी रूट कहाँ से, इस्माइल से, इस्माइल अलैहिस्सलाम से या इस्माइल से। तो इस्लाम में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट या एक ही सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉफिट कौन से है भाई, लास्ट प्रॉफिट कौन है, प्रॉफिट मोहम्मद। कितने कब से कब तक इनकी जिंदगी थी, 570 एडी टू 632 एडी। अब देखते हैं, समझते हैं इनकी स्टार्टिंग की जिंदगी किसी भी प्रॉफिट की क्या होती है, टफ होती है, इनकी भी टफ थी, पेरेंट्स डाई हो चुके थे, एकांत पसंद था, अकेला रहना पसंद करते थे, और इनको रेवलेशन, गॉड की तरफ से इनको रेवलेशंस मिलती थी, और रेवलेशन डायरेक्ट नहीं आते हैं, वो इनडायरेक्ट आते हैं जिब्राइल के थ्रू। जिब्राइल कौन है, एंजल है, जिब्राइल कौन है, एंजल के। और इनको रेवलेशन, प्रॉफिट मोहम्मद को लाइफ लॉन्ग रेवलेशन मिलती रही, और उन्होंने तकरीबन अराउंड 613 में प्रीच करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्या प्रीच करते थे, वन गॉड, एक भगवान है, नो आइडल वर्शिप, उस भगवान की मूर्ति पूजा नहीं करनी है, अपने आप को 100% सबमिट कर दो गॉड के लिए, और ही वॉज द लास्ट मैसेंजर। ये चार चीजें मेन बताया करते थे प्रॉफिट मोहम्मद। अब मेन इस्लाम का क्या रिलेशन है यरूशलेम से, तो उसके लिए एक प्रॉफिट मोहम्मद की एक कहानी या एक हदीस को समझना होगा। हदीस क्या होती है, जो प्रॉफिट के जो लोग थे उस जमाने के, जो जिन्होंने प्रॉफिट की बातें सुनी और नोट डाउन किया, वो हदीस होती है। तो सही अल बुखारी में एक हदीस दे रखी है अबाउट नाइट जर्नी, ये मेन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट को बोलते हैं इसरा और एक पार्ट को बोलते हैं मिराज। एक पार्ट को क्या बोलते हैं, इसरा, और एक पार्ट को बोलते हैं मिराज। इसरा और मिराज में क्या है, देखो समझो। इसरा में क्या है, प्रॉफिट थे कहां पर, बाद में मक्का शिफ्ट हो गए थे, पहले मक्का में रहते थे, मक्का से मदीना गए, मदीना से ही अगेन शिफ्टेड टू मक्का। मक्का से इन्होंने ट्रैवल किया, रात में एक हॉर्स लाइक एनिमल पे, उसको बुर्राक बोलते हैं, उस हॉर्स लाइक एनिमल्स पे विंग्स भी थे, तो उस एनिमल्स के थ्रू वर्शिप किया, ट्रैवल किया। कहाँ ट्रैवल किया, तो एक मॉस्क में, वो मॉस्क फारदेस्ट मॉस्क, जो सबसे दूर मॉस्क था, वो सबसे दूर मॉस्क कौन सा था, अल अक्सा। और यहां पर जाकर उन्होंने क्या किया, और भी प्रॉफिट्स प्रेजेंट थे और नमाज पढ़ाई, यहां पर जाके नमाज पढ़ाई प्रॉफिट के साथ, इसको बोलते हैं इसरा। और फिर आफ्टर सम टाइम हियर मोहम्मद लीड अदर प्रॉफिट टू प्रेयर, दिस मॉस्क फाउंड ओवर टेम्पल माउंट। अब इस टेम्पल माउंट पे यहां से फिर उन्होंने जर्नी करी 7 आसमान को क्रॉस करते हुए गॉड तक की, अल्लाह तक की, और अल्लाह से उनकी
बातचीत हुई और फिर वो वापस आए। तो ये यानी यहाँ पर टेम्पल माउंट से इन्होंने जर्नी स्टार्ट करी। और अलक्सा मस्जिद भी कहाँ पर है? टेम्पल माउंट के ऊपर ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अलक्सा और टेम्पल माउंट से वो शिफ्ट हवा में गए, आसमान से क्रॉस करते हुए जन्नत गॉड से मिले। और दूसरा अलक्सा मस्जिद, जहां पर उन्होंने प्रेयर पढ़ाया, नमाज पढ़ाया सारे प्रॉफिट। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। और ये एरिया कहां पर प्रेजेंट है भाई? टेम्पल माउंट पे। अभी बताया था ना, ये टेम्पल माउंट पे, ठीक है। यहाँ पर सेकंड वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर वेस्टर्न वॉल है, यहाँ पर टेम्पल माउंट है, और यहाँ पर अलक्सा मस्जिद है, ठीक है। अभी दिखाएंगे। यहाँ देखो, ये है डोम ऑफ द रॉक, जिसको टेम्पल माउंट भी बोल देते हैं। यहाँ देखो, ये है अलक्सा मस्जिद, यहाँ पर देखो मैंने ड्रॉ कर रखा है, ठीक है। द रॉक इनसाइड द डोम इज बिलीव टू द स्पॉट वेयर प्रॉफिट मोहम्मद असेंड टू हेवन। मैंने क्या बोला? अभी बताया था, यहाँ पर रॉक है, इस रॉक से प्रॉफिट मोहम्मद कहां पर गए थे? जन्नत में गए थे, इसलिए इसको डोम ऑफ द रॉक भी बोलते हैं। और ये जो पूरा बेस है ना, ये जो पूरा बेस है, ये जो पूरा बेस है, ये जो पूरा बेस है, इसको क्या बोलते हैं? टेम्पल माउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेम्पल माउंट। ये वाला जो एरिया देख रहे हो, इसको वेस्टर्न वॉल बोलते हैं। और यहाँ पर क्या है? अल अक्सा मस्जिद, यानी ऊंचाई पे पूरा जो ऊंचा सा एरिया है वो टेम्पल माउंट। उस टेम्पल माउंट पे क्या है? डोम ऑफ द रॉक। इस डोम ऑफ द रॉक में पत्थर है, इससे माना जाता है कि प्रॉफिट कहां पर गए थे? जन्नत में गए थे। और यहाँ पर मस्जिद, इस मस्जिद में नमाज पढ़ाई थी। और पहले, अभी मुसलमान क्या करते हैं, मुस्लिम्स क्या करते हैं, अपने जब प्रे करते हैं तो अपना चेहरा मक्का की तरफ करते हैं, बट पहले किसकी तरफ करते थे? पहले इस मॉस्क की तरफ करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। और डोम ऑफ द चेन अभी बताया है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये मुस्लिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। किंग सोलेमान यहाँ पर जजमेंट दिया करते थे। जुडिज्म के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? तो जुडिज्म के लिए ये वॉल इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या है? वेस्टर्न वॉल है। क्या है? वेस्टर्न वॉल है। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि क्रिश्चियंस, जूज और मुस्लिम तीनों के लिए ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट अभी तक आपको आपको अभी लड़ाई तो दिखी, क्रिश्चियंस ने जूस को मारा, ये तो दो बार देख लिया, लेकिन अभी तक मुस्लिम्स और जूस के बीच में लड़ाई अभी तक नहीं दिखी है। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब देखते हैं मोहम्मद के बाद क्या हुआ। तो 632 मोहम्मद डाइड। 632 634 यहाँ पर खलीफा यानी नेक्स्ट रूलर टाइप बने, उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर के बाद जो नेक्स्ट रूलर बने 634 से 644 तक, उनका नाम था उमर, जो कि सेकंड खलीफा थे। उमर ने वापस से, अभी इससे पहले कहां पर किसने कब्जा कर रखा है? ये सारे के सारे एरिया पे रोमन ने कब्जा कर रखा है। उमर ने वापस से जेरूसलम पे क्या किया? कब्जा हासिल किया, वापस क्रिश्चियंस को भगाया। और वहां पर कौन आ गए? मुस्लिम्स आ गए। और उस समय जब क्रिश्चियंस थे तो यहाँ पर कौन नहीं रह सकता था? यहाँ पर जूस अलाउड नहीं थे, बट उमर ने जूस को वापस बुलाया और रहने की जगह भी दी। देखो, उमर कॉन्कर्ड जेरूसलम एंड परमिटेड जूस टू कम बैक एंड सेटल एंड वर्शिप आफ्टर 300 साल तक एकदम परेशान। प्रॉफिट के आने से पहले कितने साल तक रोमन ने परेशान किया? 300 साल तक। यहाँ पर जो कहानी चल रही है, कितने साल तक परेशान हुई? 300 साल तक। 300 साल के बाद इनको मौका मिला चीजों को अपने प्रे करने का। अब देखो, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझो। अब देखो, क्रिश्चियंस पहले कब्जा कर रखे था, क्रिश्चियंस को हरा दिया मुस्लिम्स ने। अब क्या हुआ? क्रूसेड्स हुआ। क्रूसेड्स में क्या हुआ? क्रिश्चियंस ट्राई करते थे यरूशलेम पे कब्जा करने की। तो यहां पर सबसे पहले 1098 में सीरिया से अटैक किया, और इन्होंने 1099 में यरूशलेम को कैप्चर कर लिया। ठीक, और जब कैप्चर कर लिया तो मैसेकर ऑफ, यहां पर देखो जूस और मुस्लिम को, फिर से जूस को मारा गया। पहले भी मारा गया था, फिर से जूस को मारा गया यहाँ पर। और यहाँ पर पहली बार मुस्लिम को भी मारा गया था, क्योंकि कब्जा किसका था? मुस्लिम का था। उसके बाद फिर दूसरे मुस्लिम्स ने ट्राई किया वापस यरूशलेम पे कब्जा करने के लिए, तो सलाउद्दीन अय्यूबी आए। उसके बाद ममलूक सल्तनत आई, उसके बाद ऑटोमन सल्तनत आई, यानी जो भी आई बेसिकली मुस्लिम्स आते रहे। और इन सभी मुस्लिम राजा ने, जो भी थे किंगडम से, उन सब ने जूस को परमिशन दी। किस चीज की परमिशन दी? कि अपने अपने जैसे भी प्रे करना चाहते हो करो और वहां पर सेटल हो जाओ। तो कॉन्कर्ड इन्होंने क्या किया भाई? ऑटोमन इंपायर। अब देखो लास्ट में बताता हूं ऑटोमन इंपायर, फिर वर्ल्ड वॉर से कहानी कनेक्ट होगी। ऑटोमन इंपायर ने क्या किया? कॉन्कर्ड किया कॉन्स्टेंटिनोपल को, उसके बाद जेरूसलम को, यानी मेन तो मुद्दा क्या है? जेरूसलम को कॉन्कर्ड किया और सारे रिलीजन को अलाउ कर दिया। और कमाल की बात है कि जब क्रिश्चियंस थे तो वो ज्यूस को भगाते थे। यहां देखो, अभी अभी इतनी नफरत है, लेकिन स्टार्टिंग में देखो, जब कब्जा किया वापस मुसलमान ऑटोमन एम्पायर ने, तो ये वाला एरिया तो पूरा का पूरा एरिया क्या हो जाएगा? टेम्पल माउंट। फिर 4 हिस्सों में डिवाइड किया,
ये वाला जो सबसे ज्यादा, क्योंकि मुस्लिम से कब्जा किया था तो सबसे ज्यादा लार्ज एरिया इसको मुस्लिम क्वार्टर दिया। यहाँ पर वेस्टर्न वॉल था तो यहाँ पर जूस को रहने के लिए जगह दी, जूस क्वार्टर दिया। और यहाँ पर क्रिश्चियंस थे, क्रिश्चियंस के आपके क्या बोलते हैं बताया था, चर्च, तो चर्च था तो यहाँ पर क्रिश्चियंस को रहने के लिए दिया। और यहाँ पर भी एक और चर्च है, तो यहाँ पे अर्मीनियन क्वार्टर, ये अर्मीनियन क्रिश्चियंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं नॉर्मल क्रिश्चियन से, तो यहाँ पर अर्मीनियन क्वार्टर बनाया। तो ये किसके जमाने का है, ऑटोमन एम्पायर का। अब कहानी शुरू हो जाएगी मॉडर्न वर्ल्ड की, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अब्राहमिक रिलीजन बता दिया। अब्राहम की कहानी शुरू हुई थी 4000 साल पहले। उसके बाद याकूब की कहानी शुरू हुई थी 3900 साल पहले। उसके बाद उसके 450 साल तक कहां पर रहे, इजिप्ट में रहे। इजिप्ट से बाहर किसने निकाला, तकरीबन किसने निकाला बताओ, मोसेस ने निकाला। तो अभी कहानी कितनी होगी, 1500 साल पहले तक की। उसके बाद 1500 साल पहले कुछ साल इधर भटके और इन्होंने क्या बनाया, अपना किंगडम बनाया। कौन सा किंगडम बनाया, यूनाइटेड किंगडम ऑफ इसराइल। तकरीबन कितने साल पहले की बात हो रही है, 3000 साल पहले की बात हो रही है। उसके बाद सोलोमन आपको बता ही दिया है। चलो